हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नायलॉन बनाने का क्रम। इसके पहले आपकी एक वीडियो पढ़ चुकी है, वहाँ पे हम लोगों ने नायलॉन के बेसिक जानकारी को लिया। अब हम इस वीडियो में नायलॉन बनाने का क्रम देखेंगे। बेसिक जानकारी में हम लोगों ने देखा था कि फादर ऑफ नायलॉन डॉक्टर बैलेस एच कैरोथर्स बैलेस एच कैरोथर्स, और देखा था कि सर्वप्रथम इसे अमेरिका में बनाया गया था। आपकी इलास्टिसिटी है, रेसिलेंसी है, मजबूती है, एंटी फंगल है, एंटी मूथ है आपका नायलॉन। इसे इजी वाश फाइबर के साथ साथ हम लोग इजी लाइफ फाइबर, वॉश एंड वियर फाइबर, मैजिक फाइबर आदि नामों से जानते हैं। यानी कि इसमें सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। चमक भी होती है, मजबूती भी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है, रेसिलेंसी भी होती है। और वहीं पर हम लोगों ने जब नायलॉन को देखा तो हमने दो तत्वों का इसमें नाम आपको आया, जैसा कि आपका है हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड, हम लोगों ने देखा कि इन्हीं दोनों तत्वों के पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण से ही नायलॉन की उत्पत्ति होती है। इस फार्मूला भी हमने देखा, हेक्सामेथिलीन डाइमीन C6H16N2। वहीं पर एडिपिक एसिड का फार्मूला हमने देखा C6H10O4। अर्थात जब इसके पुनः हम नायलॉन के संगठन की बात करें तो उसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन उपस्थित था। प्रथम निर्मित रेशा कौन सा था, तो उसे रेशा 66 का नाम दिया गया, और उसी को हम लोग देखते हैं कि नायलॉन 66 का कारण हो जाना, क्योंकि दोनों में जो दो तत्वों को मिलकर ये नायलॉन बना था, उन दोनों में कार्बन के 6 आपके अणु थे, परमाणु थे, इसीलिए उसे रेशा 66 नाम दिया गया, जिसे बाद में आपका क्या नाम दे दिया गया, नायलॉन नाम दे दिया गया, नायलॉन नाम दिया गया। अब देखिए यहाँ पर बनाने के क्रम की बात करें तो हमने कि जाना है कि जो आपका नायलॉन है जिसकी उत्पत्ति आपकी होती है आपके हेक्सामेथिलीन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड। जब इन दोनों को मिलाया गया आपस में, किसको, हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों को मिलाया गया तो ये आपका एक साल्ट यानी कि एक लवणी घोल बनकर तैयार हुआ। लवणी घोल बनकर तैयार हुआ और इसी से नायलॉन की उत्पत्ति हो रही है। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया नायलॉन साल्ट यानी कि नायलॉन लवण। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जब हम हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड दोनों को मिलाया तो हमको एक लवणी घोल, एक नमकीन घोल प्राप्त हुआ, और इसी से नायलॉन की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए इसको नायलॉन साल्ट या नायलॉन लवण का नाम दिया गया। इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। पुनः हम लोगों ने नायलॉन साल्ट को लिया और हमें पता है कि हमें कराना है पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण। तो इन दोनों तत्वों को यानी कि जो हमारा नायलॉन साल्ट प्राप्त हुआ है, नायलॉन लवण प्राप्त हुआ है, उसे करना होगा गर्म करेंगे, जिससे उसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी कि आसानी से आपस में मिल पाएंगे। तो इसके लिए हमने ऑटोक्लेव का यूज किया। ऑटोक्लेव एक यंत्र है जो कि स्वतः ही यानी कि ऑटोमेटिक होता है, स्वतः नियंत्रित होता है, कितने टेम्परेचर पर कितना टाइम के लिए सब कुछ में नियंत्रित होता है, और उसका नाम है ऑटोक्लेव। इसी ऑटोक्लेव नामक यंत्र पर जब गर्म हमने किया तो हमको मिला लीनियर सुपर पॉलीमर। पॉलीमर का अर्थ ही होता है बहुलकीकरण। तो सुपर लीनियर पॉलीमर हमको मिल गया। तो 2 स्टेप पता चल गया। जब हमने यहाँ पर हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड को मिलाया तो हमें मिला नायलॉन साल्ट मिला, और पुनः जब नायलॉन साल्ट को हमने ऑटोक्लेव पर गर्म किया तो हमको लीनियर सुपर पॉलीमर मिल गया। अब पुनः लीनियर सुपर पॉलीमर को हम क्या करेंगे, कास्टिंग व्हील से गुजारेंगे। अब देखिए यहाँ पे लीनियर सुपर पॉलीमर, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे गर्म किया है तो हमको लीनियर सुपर पॉलीमर मिला है, अर्थात यह गर्म अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। जब इस लिक्विड फॉर्म को हम लोग कास्टिंग व्हील से गुजारेंगे, कास्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, कास्टिंग का हिंदी होता है, कास्टिंग की हिंदी हुआ करती है ढलाई करना, और व्हील मतलब पहिया, यानी कि एक ढलाई के पहिए से गुजारना, एक ढलाई के पहिए। जैसा कि यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करूँ तो आपका यह पहिया हो गया और इसमें एक्सल हो गया, यहाँ पर हो गया, और ये दोनों के दोनों एक्सल आपस में जुड़े हैं और यह रोटेट कर रहा है, और आपका यहाँ पर भी है पहिया है,
पहिया है, एक्सल से लगे हैं और इस पर एक बेल्ट को चढ़ा दिया जाए, एक बेल्ट को चढ़ा दिया जाए। अब यह बेल्ट जो है इसी से गुजारा जाए और इसी का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? कास्टिंग व्हील। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा साइड में, कास्टिंग व्हील यानी कि वह जो आपका लिक्विड फॉर्म में है लीनियर सुपर पॉलीमर, उसको इस जो है कास्टिंग व्हील, कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई, यानी कि इस पर जो सांचा बना हुआ है इसी सांचे पे, और व्हील जो है पहिया जो है इसी सांचे के पहिए पे इसकी ढलाई कर दी गई, इसी से गुजारा गया। तो जब गुजारने से आप लोग देखेंगे इतना चौड़ा जो है सांचा है, तो आप लोग नॉर्मली घरों में सजावट के लिए आप लोग देखते हैं कि मार्केट से रिबन लाते हैं। कुछ लोग उसको साड़ी में, दुपट्टे में, महिलाएं उसको किनारे पर लगाती हैं सजावट को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। वही रिबन को आप देखते हैं पट्टी होती हुआ करती है, तो पट्टी के रूप में नायलॉन का रिबन प्राप्त हो गया, उसी को नायलॉन रिबन के नाम जाना गया। बात समझ में आ गई होगी आपको। कास्टिंग व्हील, कास्टिंग का मतलब था ढलाई करना। यह जो लिक्विड था उसको इस सांचे में हमने डाल दिया और किस पे डाला? वह एक चलायमान पहिया था, और जब इससे गुजारा तो हमको नायलॉन रिबन मिल गया, नायलॉन रिबन मिल गया। यानी कि यही नायलॉन एक पट्टी के रूप में मिल गया, यही नायलॉन एक पट्टी के रूप में मिल गया। लेकिन आपको पता है कि हमने यहाँ पे ऑटोक्लेव पर इसको गर्म किया है, और गर्म करने के बाद जो हमारा लीनियर सुपर पॉलीमर था इसको कास्टिंग व्हील से गुजार रहे हैं। अर्थात ये जो हमको नायलॉन रिबन मिल रहा है यह अभी का अभी गर्म अवस्था में है, यह गर्म है। अर्थात इसी नायलॉन रिबन को ठंडे पानी में डालेंगे या ठंडे पानी का छिड़काव करेंगे, जिससे यह होगा ठंडा, और ठंडा होने के बाद नायलॉन आपका जो रिबन है, नायलॉन रिबन है, यह जाएगा जम, अर्थात रिबन का जमाव। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब रिबन गया जम, यानी कि वह एक ठोस हो गया। अब जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, आपको पता है कि रिबन आपका कुछ इस प्रकार से है, रिबन आपका कुछ इस प्रकार से है, रिबन प्राप्त हो गया। अब इस रिबन को, जमा हुआ जो रिबन है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। तो आप लोग देखेंगे जब छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त होगा, रिबन है, पट्टी के रूप में है, तो इसे खुला तो छोड़ देंगे नहीं, बल्कि इसे क्या करेंगे? समेटेंगे। समेटने के साथ साथ इसे मोड़ेंगे, लपेटेंगे। तो आपका यहाँ शब्द आया फ्लेक्स। फ्लेक्स का हिंदी में अर्थ होता है लपेटना या मोड़ना। नायलॉन फ्लेक्स प्राप्त हुआ जब हमने यहाँ पे रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। जो यहाँ पर छोटा टुकड़ा प्राप्त हुआ, इसी को हमने यहाँ पे रोल कर लिया, लपेट लिया, जैसा कि आपको वीडियो में सामने आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे नायलॉन फ्लेक्स प्राप्त हो गया। फ्लेक्स का हिंदी में अर्थ होता है, फ्लेक्स का हिंदी में अर्थ होता है लपेटना या मोड़ना, लपेटना या मोड़ना। और ये जो छोटा छोटा पार्ट में हमने काट लिया रिबन को, इसी को हम लोगों ने मोड़ लिया। अब पुनः जब हमें नायलॉन फ्लेक्स प्राप्त हो गया, अब पुनः हम इसको क्या करेंगे? पिघलाएंगे। नायलॉन फ्लेक्स को हमने पिघलाया। जब नायलॉन फ्लेक्स को पिघलाएंगे तो हमें एक गाढ़ा घोल प्राप्त होगा, और इसी गाढ़े घोल को स्पिन रेट के माध्यम से गुजारा जाएगा। जब इसी गाढ़े घोल को स्पिन रेट के माध्यम से गुजारेंगे तो हमें मिल जाएगा नायलॉन यार्न, यानी कि नायलॉन का धागा प्राप्त होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब जब हमें नायलॉन का धागा प्राप्त हो गया है, तो या तो हम इसे यहीं छोड़ दें, या तो ये इस पर, यदि हम लोगों ने देखा स्ट्रेच यार्न की बात किया था पिछली वीडियो में कि खिंचा हुआ धागा, यानी कि जिसमें भूगराली श्रृंखला भी हो सके, जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी को देखा जाए, ज़्यादा कोमल हो, ज़्यादा महीन हो, तो उसके लिए हम लोग करेंगे नायलॉन यार्न को, जो रील पे यहाँ पे जो नायलॉन यार्न प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एक रील पे लपेट लिए हैं, और उसी रील पे लपेटे हुए धागे को जितनी उसकी लंबाई थी उससे 7 से 8 गुना इसको खींच दिया जाता है। यानी कि इस पर टेंशन, यानी कि उस पर एक बल लगा करके उसमें जो है उसके आकृति को विकृत में बदल दिया था, उसकी आकृति को बढ़ा दिया था, उसका आकार को, जो कि 1 फुट का था वह जो अब 8 फीट का हो गया है। इतना इसमें जो है आपका स्ट्रेच दिया जाता है, यानी कि उसकी लंबाई में 7 से 8 गुना की वृद्धि हो जाए। और जब 7 से 8 गुना की वृद्धि होगी तब इससे हमको मिलेगा सूक्ष्म के साथ साथ बारीक के साथ साथ लचीला धागे की प्राप्ति होगी।
तो इतनी वीडियो आपको समझ में हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उन्हें हम जो है अगले स्टेप में देखेंगे नायलॉन को बनाने की साइंटिफिक विधि, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ साइंटिफिक मेथड को देखेंगे। नायलॉन बनाने की साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि को देखेंगे, साइंटिफिक मेथड को देखेंगे। तो चलिए इसको हम वीडियो को करते हैं पुश और पुनः जो है मिलते हैं उसके साथ। चलिए यहाँ पे देखते हैं नायलॉन बनाने की वैज्ञानिक विधि। नायलॉन बनाने की वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड को क्रमवार हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत ही आसान है, दिखने में आपको तो बड़ा लगेगा, 7 स्टेप दिखेंगे आपको, लेकिन जब हम उसे क्रम वाइज देखेंगे तो यह काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारा बताने का भी प्रयास यही है कि आपको एक बार में आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। सबसे पहली प्रक्रिया होती है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आप लोगों ने जाना कि छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण करना, वही आपका पॉलीमराइजेशन है। जब हम पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो आपको पता है जो हम नायलॉन की बात करते हैं तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड दोनों को आपस में मिलाते हैं और इससे हमें नायलॉन साल्ट यानी कि नायलॉन लवण की प्राप्ति होती है। यही आपका है पॉलीमराइजेशन। अब देखिए जब हमने इसको देख लिया उसके बाद जो है आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बांटना। यहाँ पे कई स्टेप आपके कट जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में इसके पहले ही जस्ट पहले इसी वीडियो में आपको बताया हूँ नायलॉन बनाने की विधि। वहाँ पे एक एक स्टेप आप देखिए कैसे कैसे स्टेप कट रहे हैं। तो यानी कि जो बीच की प्रक्रिया आप उसको अंडरस्टूड है कि बीच में वो क्रिया आपकी होगी। फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब देखिए यहाँ पर है स्पिनिंग ऑफ फाइबर, यानी कि स्पिनिंग ऑफ फाइबर यानी कि टुकड़ों को पिघलाकर अब यहाँ देखिए गर्म करने का प्रोसेस जो था ऑटोक्लेव वगैरह जो आप लोगों ने यूज किया गर्म करना, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर हट गई। यानी कि जो यहाँ पर हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट दिया था, उसी टुकड़े को गर्म करके स्पिन रेट से गुजारना। उसी छोटे छोटे जो चिप्स हैं, जो टुकड़े हैं, जो कि आपके नायलॉन साल्ट के हैं, उन्हीं नायलॉन साल्ट के छोटे छोटे चिप्स या छोटे छोटे टुकड़े को गर्म करके स्पिन रेट के माध्यम से गुजारना, उसी को ही स्पाइनिंग ऑफ फाइबर के नाम से जाना जाता है। पुनः आपका मिल गया फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट, यानी कि फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट यानी कि स्पिन रेट से रेशे का निकलना। देखिए फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट यानी कि स्पिन रेट से रेशे का निकलना या रेशे का प्राप्त होना। इसकी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए ड्रॉबिंग आउट ऑफ द फाइबर। अब देखिए ड्रॉबिंग का मतलब होता है खींचना। ड्रॉबिंग का मतलब होता है खींचना, यानी कि धागे को खींचना, ड्रॉबिंग आउट ऑफ द फाइबर। इसके बाद आता है डिलस्टरिंग ऑफ द यार्न। डिलस्टरिंग आपको पता है कि जो लस्टर होता है, इसमें लस्टर का अर्थ होता है हिंदी में चमक, और डी का मतलब ड्यू नहीं, डल करिए, डल। आपको पता है कि डल मतलब फीका, चमक को फीके करने की प्रक्रिया, यानी कि जो आपका डिलस्टरिंग ऑफ यार्न है, इसमें जो है चमक को कम किया जाता है। आपको पता है कि चमक को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने रेयान में भी देखा था, इसके लिए किया जाता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। डिलस्टरिंग ऑफ यार्न, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टिटेनियम डाइऑक्साइड। आपको यह ध्यान रखना होगा, आपसे बार बार पूछा जाता है कि डिलस्टरिंग प्रोसेस के तहत हम किसका यूज करते हैं, तो आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर भी यूज होता है, क्योंकि इसमें भी अतिरिक्त चमक होती है और इसके साथ ही साथ आपके जो है रेयान में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आता है आपके नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है लुब्रिकेशन एंड क्रिम्पिंग। आपको पता है कि लुब्रिकेशन का अर्थ होता है स्नेहक मतलब उसे चिकना करना, और उसके बाद क्रिम्पिंग का तात्पर्य होता है घुघराला। क्रिम्प आप लोग देखेंगे, क्रिम्प हेयर स्टाइल देखते हैं इस तरह की मिलती है, क्रिम्प हेयर स्टाइल यानी कि घुघराला बनाना, यानी कि चिकनापन लाने के साथ साथ रेशे को घुघराला बनाना। तो देखिए है ये सारी के सारी जो क्रम इसका है, आप इसे एक बार ध्यान से देखेंगे, एक बार नहीं वीडियो को 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा, लेकिन आप इसे देखेंगे तो यह आपका क्रम सीधा आपसे नेट JRF TGT PGT में सीधा आपका स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि आपका फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट क्या है, आपका इसमें कोई दे दे, स्पिनिंग ऑफ फाइबर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ चिप्स क्या है, तो इसे आप याद रख पाएंगे। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन कराएंगे, पॉलीमराइजेशन के बाद
फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, फॉर्मेशन ऑफ चिप्स के बाद आपका हो जाएगा फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट। देखिए पॉलीमराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ चिप्स, स्पिनिंग ऑफ फाइबर, स्पिनिंग, उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा आपका स्पिनिंग ऑफ फाइबर, उसके बाद आएगा फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट। क्योंकि हमें पता है कि जब फॉर्मेशन ऑफ चिप्स वगैरह छोटे छोटे टुकड़ों को बांट रहे हैं, पुनः इसको गला करके हम लोग गुजारते हैं किससे, स्पिन रेट के माध्यम से गुजारते हैं रेसे को। इसी को ही स्पिनिंग ऑफ फाइबर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट, यानी कि रेसे को स्पिन रेट से प्राप्त किया, यानी कि आपका जो रेसा स्पिन रेट से प्राप्त हो रहा है उसी को ही आपका फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा गया ड्रॉबिंग आउट द फाइबर, यानी कि आपके धागे को खींचना। आपका ड्रॉबिंग का अर्थ ही होता है खींचना। खींचा गया, उन्हें इस बार लस्टरिंग की गई, इसके बाद हमारा आपका लुब्रिकेशन एंड क्रिम्पिंग, यानी कि पॉलीमराइजेशन, फॉर्मिंग ऑफ चिप्स, स्पिनिंग ऑफ फाइबर, फाइबर फ्रॉम स्पिन रेट, ड्रॉबिंग आउट ऑफ द फाइबर, लस्टरिंग ऑफ यार्न, लुब्रिकेशन एंड क्रिम्पिंग। बहुत ही आसान है, एक दो बार आप देखेंगे तो हो सकता है आप बोल ना पाएँ, लेकिन जब क्रम देखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। तो चलिए, यदि आ गया हो समझ में, यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पे प्रथम बार आ रहे हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ एक छोटा प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए वीडियो बना पाएँ। धन्यवाद।